क्या आप जानते हैं कि अगर सूरज का सिर्फ 1 ग्राम टुकड़ा धरती पर रख दिया जाए तो उसके 145 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ खत्म हो सकता है और एक बिच्छू बिना खाना खाए पूरे 1 साल तक जिंदा रह सकता है। साथ ही 6 दिन तक अपनी सांस रोक सकता है। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि 2 पार्टिकल्स ब्रह्मांड के 2 सिरों पर होते हुए भी एक दूसरे से कनेक्टेड रह सकते हैं और रिएक्ट भी करते हैं इंस्टेंटेनियसली। और अगर किसी सैटेलाइट आपके घर पर गिर जाए तो इंटरनेशनल स्पेस लॉ के तहत आपको 74 करोड़ रुपए तक का मुआवजा मिल सकता है। ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं देगा, ये आपकी सोच को रिवायर करेगा। तो बने रहिए एंड तक, क्योंकि हर फैक्ट एक नया पर्सपेक्टिव खोलने वाला है। फैक्ट नंबर 15। क्या आपको पता है, अगर तुम मुस्कुराते हो तो तुम्हारा दिमाग मान लेता है कि तुम खुश हो, चाहे वो मुस्कान फेक ही क्यों ना हो। इसे कहते हैं फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस। न्यूरोसाइंस कहता है कि जब तुम मुस्कुराते हो तो फेशियल मसल्स एक सिग्नल भेजते हैं ब्रेन को और ब्रेन उस सिग्नल को डिकोड करता है, मैं खुश हूँ। इससे डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे गुड केमिकल्स रिलीज होते हैं जो मूड को जेन्युइनली अपलिफ्ट करते हैं। स्टडीज ने दिखाया है कि सिर्फ पेन को मुंह में रखकर मुस्कान जैसी शेप बनाना भी मूड इंप्रूव कर सकता है। यानी तुम्हारा चेहरा सिर्फ इमोशन दिखाता नहीं, वो इमोशन जनरेट भी करता है। फैक्ट नंबर 14। क्या आपको पता है, तुम्हारे ब्रेन में लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और हर न्यूरॉन एक मिनी कंप्यूटर की तरह काम करता है। न्यूरॉन्स वो सेल्स हैं जो ब्रेन की प्रोसेसिंग यूनिट्स होती हैं। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करते हैं, केमिकल मैसेजेस भेजते हैं और पूरे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। हर न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा होता है और एक न्यूरॉन की लगभग 1000 कनेक्शंस हो सकती हैं। इस नेटवर्क को कहते हैं सिनेप्टिक वेब, जो तुम्हारे थॉट्स, इमोशंस और डिसीजंस को शेप करता है। मतलब तुम्हारा ब्रेन एक बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर है जिसमें ट्रिलियंस ऑफ कनेक्शंस हैं और हर सेकंड में लाखों सिग्नल्स फायर होते हैं। ये न्यूरॉन्स ही तुम्हारी मेमोरी, इमेजिनेशन और इवन आइडेंटिटी को डिफाइन करते हैं। फैक्ट नंबर 13। क्या आपको पता है, ब्रह्मांड की सबसे ठंडी जगह का नाम है बूमरांग नेबुला और वहाँ का तापमान है 458 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी लगभग 272 डिग्री सेल्सियस। ये इतना ठंडा है कि ये कॉस्मिक फ्रीजर भी फेल कर दे। बूमरांग नेबुला एक डाइंग स्टार का हिस्सा है जो अपनी आउटर गैसेस को इतनी तेजी से बाहर फेंकता है कि वो स्पेस में फैलते ही एक्सट्रीम कूलिंग शुरू कर देती है। ये कूलिंग इतनी इंटेंस है कि ये इवन कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड से भी ठंडी है, जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई रेलिक रेडिएशन है। अब सोचिए, इतनी ठंडी जगह जहाँ एटम्स तक फ्रीज हो जाएं, वहाँ कोई लाइफ पॉसिबल नहीं। लेकिन ये हमें एक चीज सिखाता है, ब्रह्मांड एक्सट्रीम से भरा है, कहीं ब्लेजिंग स्टार्स हैं तो कहीं एब्सोल्यूट जीरो के करीब नेबुले। फैक्ट नंबर 12। क्या आपको पता है, तुम्हारा दिमाग दूसरों की इमोशंस को फील कर सकता है और इसका रीजन है मिरर न्यूरॉन्स। मिरर न्यूरॉन्स वो स्पेशल ब्रेन सेल्स हैं जो तब एक्टिवेट होते हैं जब तुम किसी को कोई एक्शन करते हुए देखते हो या जब तुम खुद वही एक्शन करते हो। लेकिन ट्विस्ट ये है, ये न्यूरॉन्स सिर्फ मूवमेंट नहीं, इमोशन भी मिरर करते हैं। एग्जाम्पल लो, अगर तुम किसी को रोते हुए देखते हो तो तुम्हारा ब्रेन भी उसी सैडनेस को इंटरनली सिमुलेट करता है, जिससे तुम उसकी फीलिंग को जेन्युइनली समझते हो। यही मैकेनिज्म एम्पैथी, बॉन्डिंग और इवन सोशल लर्निंग का फाउंडेशन है। न्यूरोसाइंस कहता है कि मिरर न्यूरॉन्स फ्रंटल और पैराइटल लोब्स में होते हैं और ये हमें दूसरों के पेन, जॉय और इंटेंशन को डिकोड करने में मदद करते हैं। यही रीजन है कि मूवीज, स्टोरीज और इवन साइलेंस हमें इमोशनली इम्पैक्ट कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 11। क्या आपको पता है, पीरियोडिक टेबल का सबसे डेंस एलिमेंट है ऑस्मियम, इतना भारी कि अगर आप इसे पानी में डालो तो ये धीरे धीरे नहीं डूबता, ये सीधा गिरता है। ऑस्मियम की डेंसिटी है करीब 22.5 नॉटेक्स कैरेट 3, यानी सोने से भी ज्यादा हैवी। इमेजिन करो एक छोटा सा ऑस्मियम क्यूब, दिखने में मामूली लेकिन वजन में लीड और प्लैटिनम को भी पीछे छोड़ दे। इसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर इतनी टाइट है कि एटम्स एक दूसरे के बेहद करीब पैक्ड होते हैं। यही वजह है इसकी इंसेन डेंसिटी और यही प्रॉपर्टी इसे बनाती है सुपर ड्यूरेबल। ऑस्मियम का इस्तेमाल हाई प्रेशर पेन्स, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स और इवन फिंगरप्रिंट स्कैनर्स में होता है। लेकिन एक वार्निंग भी है, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड नाम का कंपाउंड टॉक्सिक होता है, इसलिए इसे हैंडल करना रिस्की हो सकता है। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको पता है, हीलियम इतना हल्का है कि ये पृथ्वी की ग्रेविटी से एस्केप कर सकता है, यानी अगर आप इसे छोड़ दो तो ये धीरे धीरे एटमॉस्फेयर से बाहर निकलकर स्पेस में चला जाएगा। हीलियम एक नोबल गैस है जिसका एटॉमिक मास है सिर्फ 4 और यही वजह है कि ये अर्थ की ग्रेविटी को बीट कर सकता है। अनलाइक ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, हीलियम मॉलिक्यूल्स इतने लाइट होते हैं कि थर्मल एनर्जी उन्हें ऊपर की तरफ पुश करती रहती है और क्योंकि ये रिएक्टिव नहीं है, ये किसी से बॉन्ड नहीं बनाता, बस क्वाइटली ऊपर उड़ता रहता है। फैक्ट नंबर 9। तुम खुद को ऑब्जर्व करके बिहेवियर बदल सकते हो, इसे कहते हैं ऑब्जर्वर इफेक्ट। क्वांटम फिजिक्स में ये कॉन्सेप्ट बताता है कि किसी पार्टिकल को ऑब्जर्व करने से उसका बिहेवियर बदल जाता है। लेकिन ये सिर्फ पार्टिकल्स पर नहीं, इंसानों पर भी अप्लाई होता है। जब तुम अपने थॉट्स, इमोशंस या एक्शंस को कॉन्शियसली नोटिस करते हो, तुम उन्हें बदलने की ताकत एक्टिवेट कर देते हो। एग्जाम्पल, अगर तुम गुस्से में हो लेकिन खुद को ऑब्जर्व कर रहे हो, मैं अभी गुस्से में हूँ, तो वो अवेयरनेस तुम्हें कंट्रोल देती है। न्यूरोसाइंस भी कहता है कि सेल्फ अवेयरनेस से ब्रेन सर्किट्स शिफ्ट होते हैं।
प्रैक्टिकल सोचो, जब तुम खुद को एक आउटसाइडर की तरह देखना शुरू करते हो, तुम अपने हैबिट्स, रिएक्शंस और माइंडसेट को रिवायर कर सकते हो। ऑब्जर्वेशन ही पहला स्टेप है ट्रांसफॉर्मेशन का। खुद को देखो, डिकोड करो और फिर अपग्रेड करो। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है इस पूरे ब्रह्मांड में हर चीज, चाहे वो एटम हो, थॉट हो या प्लैनेट, वाइब्रेट करती है और उसी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी से तय होता है कि वो चीज कैसी दिखेगी, कैसे बिहेव करेगी। यानी फ्रीक्वेंसी डिफाइंस रियलिटी। क्वांटम फिजिक्स कहता है कि पार्टिकल सॉलिड नहीं होते, वो एनर्जी पैकेट्स होते हैं जो कांस्टेंट मोशन में रहते हैं। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी इमोशन, सबकी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। जब तुम खुश होते हो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, जब तुम डिप्रेस्ड होते हो वो लो हो जाती है। इवन साउंड, लाइट और कलर सब फ्रीक्वेंसी के अलग अलग वर्जन्स हैं। रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी अलग होती है, ब्लू की अलग। यानी जो तुम देख रहे हो वो सिर्फ वाइब्रेशन का एक डिकोडेड वर्जन है जिसे तुम्हारा ब्रेन इंटरप्रेट करता है। फैक्ट नंबर 7। क्या आप जानते हैं कि दो पार्टिकल्स एक दूसरे से लाइट स्पीड से भी तेज कनेक्टेड रह सकते हैं? इसे कहते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट। अगर आप एक पार्टिकल को छेड़ते हैं, दूसरा पार्टिकल तुरंत रिएक्ट करता है, चाहे वो ब्रह्मांड के दूसरे कोने में क्यों न हो। आइंस्टाइन ने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था। ये फिनोमेनॉन क्लासिकल फिजिक्स को तोड़ता है और क्वांटम रियलिटी को रीडिफाइन करता है। मतलब यूनिवर्स में कुछ कनेक्शंस ऐसे हैं जो स्पेस और टाइम से भी ऊपर हैं। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको पता है पृथ्वी के महासागरों में मौजूद सबसे बड़ा लिविंग स्ट्रक्चर कोरल रीफ है और इसका नाम ग्रेट बैरियर रीफ है। ये रीफ लगभग 2300 किलोमीटर लंबा फैला हुआ है और लाखों मरीन स्पीशीज का घर है। कोरल रीफ केवल कलरफुल फिश और मरीन लाइफ के लिए हैबिटेट नहीं देता, बल्कि ये समुद्री इकोसिस्टम की बैलेंस बनाए रखने में भी मदद करता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोरल्स छोटे छोटे एनिमल्स हैं, लेकिन मिलकर इतनी विशाल स्ट्रक्चर बना देते हैं कि इसे स्पेस से भी देखा जा सकता है। सच में ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है। फैक्ट नंबर 5। रूबिक्स क्यूब दिखता है छोटा सा टॉय, लेकिन इसके अंदर छुपा है एक मैथमेटिकल मॉन्स्टर। एक स्टैंडर्ड 3x3 रूबिक्स क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, हर फेस पर 9 स्क्वायर्स और 6 कलर्स। अब सोचो, हर मूव के बाद कलर्स की पोजीशन बदलती है। जब आप सारे पॉसिबल मूव्स और परम्यूटेशंस को कैलकुलेट करते हो तो टोटल कॉम्बिनेशंस निकलते हैं 43 क्विंटिलियन, 252 क्वाड्रिलियन, 3 ट्रिलियन, 274 बिलियन, 489 मिलियन, 856,000 यानी 43 क्विंटिलियन। ये सिर्फ मैथ्स नहीं है, ये स्ट्रैटेजी, लॉजिक और पेशेंस का अल्टीमेट टेस्ट है। हर सॉल्व एक टैक्टिकल मिशन है। कुछ लोग इसे सेकंड्स में सॉल्व करते हैं, वो एल्गोरिथम्स और पैटर्न रिकॉग्निशन का इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट नंबर 4। बाइनरी सिस्टम सिर्फ 2 डिजिट्स 0 और 1, लेकिन यही 2 सिंबल्स पूरी डिजिटल दुनिया का फाउंडेशन है। कंप्यूटर, स्मार्टफोन, इंटरनेट सब कुछ बाइनरी से चलता है। हर इमेज, वीडियो, सॉन्ग और इवन ये वीडियो सब कुछ 0S और 1S में एनकोड होता है। कैसे? बाइनरी सिस्टम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करता है। 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन। ये लॉजिक गेट्स और सर्किट्स के जरिए काम करता है। जब आप कोई की दबाते हो, वो बाइनरी में ट्रांसलेट होता है, फिर प्रोसेसर उसे डिकोड करता है। ये सिर्फ मैथ्स नहीं, ये टैक्टिकल कंप्रेशन है। कॉम्प्लेक्स डेटा को सबसे सिंपल फॉर्म में बदलना। बाइनरी हमें सिखाता है कि सिंप्लिसिटी में ही सबसे ज्यादा पावर होती है। अगर आपको ये डिजिटल मैजिक समझ आया तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही मिथ बस्टिंग ब्रेकडाउन्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलो। फैक्ट नंबर 3। 1954 में सैंटियागो एयरलाइंस का एक विमान जर्मनी से ब्राजील के लिए उड़ान भरता है। सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ घंटों बाद वो विमान आसमान से गायब हो गया। कोई सिग्नल, कोई मलबा, कुछ नहीं मिला। फिर 1989 में ठीक 35 साल बाद वही विमान ब्राजील के एक एयरपोर्ट पर अचानक लैंड करता है। कंट्रोल टावर हैरान, रनवे पर अफरा तफरी। जब अधिकारी अंदर गए तो देखा सभी यात्री कंकाल बन चुके थे, पायलट भी। लेकिन सवाल ये है, अगर सब मर चुके थे तो विमान को लैंड किसने कराया? क्या ये टाइम ट्रैवल था या कोई अलौकिक शक्ति? विज्ञान आज तक इसका जवाब नहीं दे पाया। ये घटना बनी रहस्य जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। फैक्ट नंबर 2। क्या आप जानते हैं कि YouTube पर मौजूद सबसे लंबी वीडियो 596 घंटे 31 मिनट और 21 सेकंड की है? यानी अगर आप इसे बिना रुके दिन रात लगातार देखें तो भी पूरे 25 दिन लग जाएंगे। सोचिए, एक वीडियो जो लगभग 1 महीने तक चलता है। ये वीडियो एक डिजिटल आर्ट प्रोजेक्ट है जिसे रिकॉर्ड टाइम के लिए अपलोड किया गया था। इसका मकसद सिर्फ कंटेंट नहीं, बल्कि तकनीकी क्षमता और एंड्योरेंस को दिखाना था। ऐसे वीडियो YouTube की लिमिट्स को टेस्ट करते हैं, कितनी डेटा, कितनी स्ट्रीमिंग और कितनी ह्यूमन अटेंशन सस्टेन हो सकती है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक साइकोलॉजिकल और टेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है। तो अगली बार जब आप YouTube खोले, सोचिए आपका 10 मिनट का वीडियो कितना छोटा है इस 25 दिन वाले मैराथन के सामने। फैक्ट नंबर 1।
क्या आप जानते हैं कि प्लूटो ने आज तक सूरज की एक भी परिक्रमा पूरी नहीं की है? जी हाँ, इस ग्रह को 1930 में खोजा गया था और तब से लेकर अब तक यानी लगभग 100 सालों में इसने सिर्फ 1/3 चक्कर ही लगाया है। प्लूटो का एक साल पूरा होगा 2178 में। इसका मतलब पृथ्वी के 248 साल इक्वल्स प्लूटो का एक साल। यानी अगर आप प्लूटो पर पैदा होते तो आपकी पूरी जिंदगी वहाँ सिर्फ कुछ महीनों की होती। ये हमें सिखाता है कि समय हर जगह एक जैसा नहीं होता। ब्रह्मांड में हर ग्रह की अपनी रफ्तार, अपनी कहानी होती है। प्लूटो भले ही छोटा हो, लेकिन इसका टाइम स्केल हमें ब्रह्मांड की विशालता और रहस्यमय गति का एहसास कराता है। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये फैक्ट्स पसंद आए और आप इस सफर में मेरे साथ बने रहना चाहते हैं तो आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर सकते हैं। सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।